केवल भारत कर्म भूमि है और जितने भी देश हैं ये स्वर्ग से भोगे हुए बचे हुए जो पुण्य है उनको भोगने के लिए भोग योनियां है। इसीलिए अन्यत्र भोग प्रधान देश है और अपना योग प्रधान देश है। यहाँ कर्म क्षेत्र है, यहाँ जो कर्म करोगे तो आप उन्नति या अवनति को प्राप्त हो सकते हो, अन्य देशों में नहीं। अगर कहीं अन्य भगवत प्राप्ति की बात है तो किसी भारत के ब्रह्म ऋषि का द्वारा जो फेंका हुआ शब्द रूपी बीज है वही होगा, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र स्वर्ग नरक से ज्यादा कहीं बात नहीं। भगवत प्राप्ति जीवन मुक्त अवस्था ये केवल भारत देश के ब्रह्म ऋषियों की। इसीलिए भारत देश में जन्म होना और भगवत प्राप्ति का योग प्राप्त होना बहुत सौभाग्य का विषय है। जो अन्य देश के लोग हैं वो देवलोक से बचे हुए भोगों को भोगते, इसीलिए वहां देखो ज्यादातर भोग प्रधानता ही रहती। कोई ऐसा नहीं कि अमुक कर्म का अनुष्ठान अमुक फल देने वाला, ऐसा कुछ नहीं। बस वही इंद्रियजन्य भोगों की विशेषता बाहुल्यता होती है। 9 वर्षों में भगवान नारायण के अनुग्रह से जो जैसे इलावर्त तो भगवान शंकर वहां विराजमान है। इलावर्त वर्ष में कोई भी पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता। अगर कोई पुरुष प्रवेश हुआ तो स्त्री बन जाएगा। पार्वती जी का शाप है, वहां कोई दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। वहां अगर कोई भूल से भी पुरलिंग चाहे पशु पक्षी क्यों ना हो प्रवेश कर जाए तो तत्काल वो स्त्रीलिंग में हो जाएगा। इस प्रसंग का हम आगे 9वें स्कंद में वर्णन करेंगे। इलाव्रत वर्ष में पार्वती जी की अरबों खरबों दासियां हैं, भगवान शंकर वहां विराजमान हैं और वो भगवान की वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण ये चतुर्व्यूह की आराधना करते रहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण सांख्यानाया अनंताया व्यक्ताय नम इति। ओम, जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। भजनीय प्रभु जो आपके श्री चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं, आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं, उन्हें संसार बंधन से मुक्त कर देते हैं। किंतु जो अभक्त होते हैं उनको आप संसार बंधन में डालते हैं। हे सर्वेश्वर, मैं आपका भजन करता हूं। प्रभु, भगवान शिव कह रहे हैं हम क्रोध को नहीं जीत पाए, क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके। हमारी दृष्टि तत्काल क्रोध से युक्त हो जाती है, परंतु आप संसार का नियमन करने के लिए साक्षी रूप से सबकी एक एक वृत्तियों को देखते रहते हो। हमारी तरफ आपकी दृष्टि है। प्रभु, इन माइक विषयों का मेरी चित्त वृत्ति पर नाम मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में बिना आपका आश्रय लिए कौन अपने मन को वश में कर सकता है? बिना आपका सहारा लिए, भरोसा किए, भजन किए कोई मन को वश में नहीं कर सकता। हे प्रभु, मैं अहंकार का अधिष्ठात्र देवता हूं, समस्त भूतों का स्वामी हूं और ब्रह्मा जी भी आपसे ही प्रकट हुए हैं। इसलिए हे महात्मन, हम सब आपकी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान हैं। आप जैसा उड़ाओगे उतना ही हम उड़ पाएंगे। वस्तुतः एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महादेव, भगवान ब्रह्मा, पर ऐसा स्तुति कर रहे हैं। प्रभु, इस माया से मुक्त होने का उपाय वही जान सकता है जिस पर आप कृपा करते हैं। इसलिए हे जगत की उत्पत्ति,
पालन और प्रलय करने वाले प्रभु, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। राजन, भद्रवास वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा उनके मुख्य सेवक भगवान श्री वासुदेव की हयग्रीव अवतार की उपासना करते हुए, निरंतर मंत्र जप करते हुए स्तुति करते रहते हैं। और हरिवंश खंड में भगवान नरसिंह रूप से विराजते हैं। महाभागवत प्रहलाद जी अपने परिकर के साथ मंत्र जप करते हुए विशेष स्तोत्रों से नरसिंह भगवान की आराधना करते रहते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्तेजसे, आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदष्ट कर्माशयान, रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस, ओम स्वाहा, अभय मभय मात्मनि भूयिष्ठा, ओम श्रोम। वैसे हमने जीवन में देखा, कहीं भय लगे तो नरसिंह भगवान का अगर स्मरण कर लिया जाए तो बहुत जल्दी भय है। ये गंगा किनारे हमने अनुभव किया, जहां कहीं विशेष भय की परिस्थिति हो तो मान लो ये पूरा श्लोक ना आता हो तो बस जय नरसिंह जय नरसिंह। अगर नरसिंह भगवान का स्तवन किया जाए तो तत्काल अभय मभय मात्मनि भूयिष्ठा, ओम छोम, तत्काल अभय स्थिति प्राप्त होती है। नारायणानंत हरे नृसिंह, प्रहलाद बाधा हरे कृपालु, इतना हम जपते थे। जब कभी कहीं विशेष भय की स्थिति आती तो ये नारायणानंत हरे नृसिंह, प्रहलाद बाधा हरे कृपालु, इतने मात्र से थोड़ी ही देर में बहुत सी ऐसी समस्याएं देखी जिनका समाधान भगवान नरसिंह देव जी की कृपा से पूर्व में। हरिवंश खंड में भगवान प्रहलाद जी के द्वारा पूजित होते हैं। प्रहलाद जी अपने परिकर के साथ ऐसा मंत्र जप करते हैं। भगवत भक्तों के साथ भगवान के पावन चरित्रों का गान करते हैं। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों को प्रिय करने के लिए भगवान वहां कामदेव के रूप में निवास करते हैं। अपनी समस्त सखियों के साथ केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि के काम रूप की आराधना करती हैं। रम्यक वर्ष में भगवान वहां के अधिपति मनु के पूर्व काल में जो मत्स्य रूप दिखाया था, तो वहां भगवान मत्स्य रूप से विराजमान रहते हैं और मनु भगवान मंत्र का जप करते हुए स्तोत्रों के द्वारा मत्स्य भगवान की आराधना करते हैं। हिरण्यमय वर्ष में भगवान कच्छप रूप से विराजमान होते हैं। वहां पितृराज अर्यमा भगवान के मंत्र का जाप करते हुए स्तोत्रों से उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ मूर्ति वाराह रूप से विराजमान रहते हैं और पृथ्वी देवी उनका स्तोत्र गान और उत्कृष्ट मंत्र के द्वारा जप करते हुए आराधना करती है। भगवान विविध जगह विविध रूपों से आराधित होकर विश्व में विराजमान है। किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदयाभिराम भगवान श्री राम जी विराजमान रहते हैं किम पुरुष वर्ष में, और उनके चरणों की स्तुति और मंत्र जप महाबली श्री हनुमान जी अपने परिकर के साथ भक्ति भाव से मंत्र जप करते हैं और स्तुति करते रहते हैं। हनुमान जी स्तुति करते हैं कि हे ओंकार स्वरूप, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय, नम आर्य लक्षण शीलव्रताय, नम
उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निष्करणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति हम ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप सत्पुरुषों के लक्षण शील आचरण से विराजमान हैं। आप बड़े संयतचित लोकाराधन तत्पर साधुता की परीक्षा की कसौटी हैं। आप ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराजा धीराज भगवान श्री राम को हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। तो किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी अपने परिकर के साथ भगवान सिया राम की आराधना करते हैं। और भारतवर्ष में भगवान नर नारायण रूप से विराजमान है। बद्रीनाथ भगवान नर नारायण, उनकी अमोघ तपस्या जगत मंगल के लिए है। जो जगत में धर्मयुक्त चलते हैं, भजन मार्ग में चलते हैं, तो नर नारायण की तपस्या उनको सहयोग देती है, जिससे यहाँ की तपस्वियों में, यहाँ के धर्मात्माओं में, यहाँ के भक्तों में धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य शांति उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि हो। इसलिए भगवान नर नारायण यहाँ तपस्या कर रहे हैं। अगर किसी की तपस्या साधना बढ़े तो अहंकार न करे, भगवान की कृपा से बढ़ती है। और यहां भगवान नारद जी भगवान के सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान महिमा को प्रकट करते हुए उपासना कर रहे हैं भगवान नर नारायण की भारतवर्ष में। श्री देवर्षि नारद जी ओम नमो भगवते उपशमशीलायो परतानात्म्याय नमो अकिंचन वित्ताय ऋषि ऋषभाय नर नारायणाय परमहंस परम गुरवे आत्मा रामाधिपतये नमो नमः इति। मैं ओंकार स्वरूप अहंकार से रहित निर्धनों के धन शांत स्वभाव ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार करता हूं। वे परमहंसों के परम गुरु और आत्मा रामों के अधीश्वर हैं। मैं भगवान नर नारायण को बार बार नमस्कार करता हूं। देवर्षि नारद भारतवर्ष में भगवान नर नारायण की उपासना करते हुए उनका स्तवन करते हैं। ये भारतवर्ष परम पवित्र है। इसमें मंगलमय मंगलप्रस्थ मैनाक त्रिकूट ऋषभ कूटक कोल्लक सह देवगिरी ऋष्यमुख श्रीशैल वेंकट महेंद्रगिरी वारिधार विंद शुक्तिमान ऋक्षगिरी पारियात्र द्रोण चित्रकूट गोवर्धन रैवतक ककुब नील गोकामुख इंद्रकील कामदगिरी, ये महान महान पवित्र पर्वत भारतवर्ष में विराजमान है। और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं जिनका कहां तक नाम गिनाएं। और बहुत सी पवित्र करने वाली नदियां हैं जो भारतीय प्रजा इन गिरिराज का और नदियों का सेवन करके पाप रहित होती है। यहाँ की मुख्य नदियां हैं भारत की चंद्रवसा ताम्रपर्णी अवटोदा कृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्वनी सरकरावर्ता तुंगभद्रा कृष्णा वेण्या भीमरथी गोदावरी निर्विंध्या पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चरमण्यवती सिंधु अंध सोण नद महानदी वेदस्मृति ऋषिकुल्या त्रिशामा कौशिकी मंदाकिनी जमुना जी सरस्वती जी दुषद्वती गोमती सरजू जी रोधस्वती सत्वती सुषोमा शतद्रु चंद्रभागा मरुद्वृद्धा वितस्ता अष्टनी विश्वा और गंगा। ये पवित्र पवित्र इतनी नदियां भारत में। इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाले ही पुरुष को अपने हुए किए हुए कर्मों का फल मिलेगा। बाहर जो जन्मे हैं वहां केवल भोग योनि है, उनके नए कर्म नहीं होते। यहां नए कर्म माने जाएंगे कर्म भूमि भारतवर्ष, ऐसा श्रीमद् भागवत कह रही। यहां जो सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, ये कहीं नाम ही नहीं सुनोगे। 3 गुणों की चर्चा नहीं सुनोगे, मोक्ष का नाम नहीं सुनोगे, परम पद का नाम नहीं सुनोगे। यहां दिव्य मानुषी और नारकी योनियों के कर्म करके चाहे नरक चले जाओ, चाहे स्वर्ग चले जाओ, चाहे मोक्ष पद प्राप्त कर लो। ये केवल भारतवर्ष में। इसी वर्ष में भारतवर्ष में
अपने अपने धर्म के अनुसार किए ये धर्मों का अनुष्ठान मोक्ष की प्राप्ति करा देता है, परम पद की, अन्यत्र कहीं नहीं है। 4 वर्ण, 4 आश्रम, धर्म परंपरा, ये सब नहीं, कहीं नहीं पाओगे, या पातिव्रत धर्म, ये सब कहीं नहीं पाओगे। ये केवल भारत देश में ही है। संपूर्ण भूतों के आत्मा, राग दोषों से रहित, अनिर्वचनीय निराधार परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करके प्रेम या मोक्ष जो चाहो भारतवर्ष में प्राप्त कर सकते हो। अगर कहीं भारत का कोई ऋषि बाहर है, उपदेश दिया, तो भारतीय पद्धति से ही वो मोक्ष या प्रेम को प्राप्त होगा। ये भक्ति भाव तभी होता है जब बहुत काल सत्संग किया जाता है, हृदय की पाप ग्रंथियां नष्ट हो जाती है, तो प्रेमी भक्तों के संग से श्री कृष्ण भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। शास्त्रों में गाया गया है, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न साम सिदुत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम न सुभारताजिरे मुकुंद सेवौपैकम स्पृहाहिनः। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की महिमा गाते हैं। अहो धन्य है उनका जन्म जो भारतवर्ष में मनुष्य योनि में जन्मे। भारतवर्ष में ऐसा क्या पुण्य किया, हमें तो लगता है भगवान श्री हरि इन पर प्रसन्न हो गए। भारतीय मनुष्यों पर सौभाग्य जो है उसके लिए देवता कहते हम भी तरसते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। हम कठोर यज्ञ, तपस्या, व्रत और दानादि के द्वारा तुच्छ स्वर्ग लोकों का अधिकार प्राप्त किया। एक बार अवसर मिल जाए, मुझे मनुष्य बना दिया जाए, मैं इतना भगवान की स्मृति से युक्त हो जाऊंगा कि मोक्ष पद प्राप्त कर लूंगा, परम पद प्राप्त कर लूंगा। देवता बनकर के यहां इंद्रियों के भोगों में इतना फंस गया कि स्मृति शक्ति ही छिन गई। धन्य है भारतवासी जो भगवान श्री हरि के चरण कमलों की स्मृति में तन्मय है। ये स्वर्ग क्या है? यहां के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु भोगों में वो एक कल्प थोड़ा समय सा निकल जाता है और उन्हें फिर संसार चक्र में पड़ना पड़ता है। अरे स्वर्ग की क्या, ब्रह्मलोक में भी ऐसा ही है। इसलिए जो भारतवर्ष में मनुष्य शरीर पा करके एक एक क्षण भगवान को अर्पित करते हुए भगवान का भजन करता है, वो अभय पद को प्राप्त होता है। जहां भगवान की रोज कथा होती है, जहां भगवान के भक्त साधुजन निवास करते हैं, जहां भगवान के लिए नाचा जाता है, गाया जाता है और उत्तम समारोह होता है, ब्रह्मलोकवासी भी वहां का सेवन करने के लिए ललचाते हैं। जिन जीवों में भारतवर्ष में जन्म लेना और विवेक बुद्धि प्रकट होना और द्रव्य आदि सामग्रियों से भगवान की आराधना करना, वो आवागमन चक्र से मुक्त हो जाते हैं, वो फांसी से माया की मुक्त हो जाते हैं। इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है कि जब ये भाव में भरकर भगवान की आराधना करते हैं तो ये अपने को ही नहीं, सातरत सा लोकांतारयति, लोकों को तार देते हैं। श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये सकाम भाव करके फंस गए, सकाम भाव करके फंस गए। ये सकाम भाव को ही तोड़ने के लिए मानव जन्म मिला है, कामनाओं का त्याग करने के लिए। क्योंकि एक वस्तु मांगोगे मिलेगी तो 4 वस्तुओं की मांग फिर खड़ी हो जाएगी। इनका कभी तारतम्य मांग का टूटेगा नहीं। भजन के द्वारा कामनाओं का ही नाश कर दो। इच्छा समाप्त होना ही मुक्ति है, इच्छा समाप्त होना ही आवागमन से रहित हो जाना है। इसलिए देवता लोग भी भारत में मनुष्य जन्म पाने की आकांक्षा करते हैं। हे राजन, अब तक हमने तुम्हें इन लोकों की बात बताई। अब एक राजा सगर थे,
उन्होंने अपने पुत्रों को यज्ञ के घोड़ा ढूंढने के लिए भेजा तो उन्होंने पृथ्वी को चारों ओर से खोद डाला। जम्बू द्वीप के अंतर्गत 8 उपद्वीप बन गए। स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदरहरिण, पांचजन्य, सिंघल और लंका, ये जम्बू द्वीप के अंतर्गत बन गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसा हमने अपने गुरुदेव श्री कृष्ण द्वैपायन जी के मुख से सुना, ठीक वैसा तुम्हें जम्बू द्वीप के वर्षों का विभाग सुनाया। अब राजन, तुम्हें परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार प्लक्ष आदि द्वीपों का वर्णन करेंगे। अपनी तरफ से हम प्रार्थना करते हैं, नाम न छूटे, हमारे द्वारा कोई गलत आचरण न हो, और आचार्य वाणी का गायन अत्यंत अनिवार्य, और बिना भोग लगाए कोई भी पानी या पदार्थ ना पाओ। अपने आप भगवत प्राप्त हो जाओगे, अपने आप गुरुजन प्रसन्न हो जाएंगे, श्री जी प्रसन्न। ज्यादा खोपड़ी लड़ाने की जरूरत नहीं है, हम उनके बच्चे हैं और उन्हीं की रची हुई माया है, ये किसी और की गैर की रची हुई नहीं। जब हम उनकी शरण में होंगे तो माया नाम की कोई चीज नहीं। आप बिल्कुल भयभीत ना हो, ये सारी जिम्मेवारी हमारी नहीं है, उनकी भी है। ये खेल किसका रचा हुआ है? उनका। बीच पाले में सिंहासन में बैठे हैं वो, माया भी उन्हीं की है और हम भी उन्हीं के हैं, और कबड्डी का खेल खिलवा रहे हैं। जीत हमारी होगी। क्यों होगी जीत? इसलिए जीत होगी कि हम उनकी शरण में हैं। जैसे भी उनकी शरण में, जीत हमारी होगी। खेल दोनों उन्हीं का है। माया आएगी हमारे को घसीटने, हम जाएंगे माया के पक्ष में बोलने, जाना ही है, लेकिन हमको अपने पाले पर ध्यान रखना है। राधा 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 राधा, हमारा नाम न छूटने पावे, भगवद आश्रय न छूटने पावे। ये बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, अब भटकना मिट जाए। श्री जी के चरणों का, गुरु जी के चरणों का आश्रय लेकर के हम इस माया प्रपंच से हटे। देखो, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आज धर्म को तो भूल गए हम और मोक्ष को भूल गए, बीच में बचा क्या? अर्थ और काम। देख लो, दिमागों में 2 ही बातें चल रही, कैसे रुपया, कैसे काम भोग, कैसे कामनाओं की पूर्ति। बस धर्म भूल गए और मोक्ष भूल गए। और जो धर्म को धारण करता है तो अर्थ और कामना ये दोनों पवित्र हो जाते हैं। धर्म से कमाया हुआ धर्म पवित्र कामनाएं प्रकट करता है, और पवित्र कामना की पूर्ति मोक्ष अभिलाषा प्रकट कर देती है। तो हमारा उद्देश्य है जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर भगवान के प्रेम में डूबना, भगवान के आनंद में डूबना। उसके लिए अब कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, अब नहीं रुकने वाले। कुछ भी छोड़ना पड़े, रौंदते हुए हमें श्री जी की तरफ आगे बढ़ना है। ये रुपया, ये पैसा, नाना प्रकार की मान्यताएं, नाना प्रकार की धारणाएं, नाना प्रकार के संबंध नहीं, हर कष्ट सहते हुए अब नहीं, अब केवल श्री जी, केवल प्रियालाल की प्राप्ति, किसी की नहीं सुननी। ये महाप्रस्थान है। जैसे युधिष्ठिर जी महाप्रस्थान में चल रहे, पीछे से आवाज आई, भैया द्रौपदी गिरी, पीछे मुड़ के नहीं देखा। अर्जुन गिरे, नकुल सहदेव गिरे, फिर भीम भी गिरे, पीछे मुड़ के नहीं, आगे बढ़ो। परमार्थ है, हमको ये जन्म व्यर्थ नहीं देना, श्री जी के चरणों तक पहुंचाना है। बस एक संबंध केवल लाडली जू का, लाडली जू तक पहुंचना है। सहयोग दो, आओ साथ चलो, नहीं तो पीछे हटो, महाप्रस्थान है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कहीं भी हमें पैर लड़खड़ाने नहीं, रुकना नहीं, अपनी प्यारी जू तक पहुंचना है। हम आपको अंदर की बात बतावें, हमारी प्यारी जो बहुत करुणामय है, उनकी बहुत करुणा है। हम जितने शरणागत हैं, एक नियम पकड़े रहना, हमें इस जन्म में कहीं राजी नहीं होना श्री जी के सिवा। हमें श्री जी चाहिए, झूठे से ही पकड़े रहना, हमें श्री जी चाहिए, हमें श्री जी चाहिए। तो श्री जी इस बात को कभी नहीं टाल सकती। उन्होंने पसंद किया है हम लोगों को। मेरे बल तो श्री वृंदावन रानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। हम जीते जीते हैं, पक्का जीते हैं, हारने पर भी जीते हैं। इसलिए हमको बिल्कुल परेशान नहीं होना। इनकी दुरंत माया है जो हमारे प्राण प्रीतम है।
हमको बिल्कुल नहीं डरना, हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, पक्का दिमाग में चढ़ा लो। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। 3 बार कह रहे, वृंदावन में कह रहे, हम श्री जी की शरण में, तो हमको भरोसा करना है, वो हमें स्वीकार किए, हमें पार, और किसी के नहीं सुनना। हमारा सिद्धांत श्री जी, श्री जी की शरण में, श्री जी की कृपा से श्री जी की प्राप्ति। आप श्री जी को ना भजो, आपको कोई श्री जी प्राप्त करवा दे, हमें आज तक उदाहरण बताना। और आप श्री जी को भजो, आपसे श्री जी को कोई रोक ले तो आप हमें बताना, ये भी बताना नहीं। घोर निशाचर प्रवृत्ति वालों ने जब भगवत आराधन के भाव में प्रियाजू को पुकारा तो प्रियालाल मिल गया। प्रियालाल बहुत करुणामय है, वो सीधे हमारे हैं, बीच में नहीं, सीधे हमारे प्रियालाल हैं। बस जो नाम मिला, जो मंत्र मिला, जो वाणी मिला, बस उसी को पकड़ लो। ये ढांचे अलग अलग हैं, सब में वही गरज रहे, वही बरस रहे। कभी कभी वो भी परीक्षा के लिए देखते हैं, तो चाहे परीक्षा करो, चाहे कसौटी कसो, हारे तो आपके और जीते तो आपके, नंबर में हमारे कमी नहीं होगी, पक्का समझ लो। हम जो आपको गरज गरज के कह रहे हैं, उनके स्वभाव को पकड़ के कह रहे हैं। कॉपी में उत्तर सही नहीं लिखा, पर ऊपर से नंबर सही पड़ा है, तो आपका जो नंबर आएगा कि आप पास हो चुके हैं, हम पास हो चुके हैं। कौन, कैसे? श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवर नंद नंदन, निजकर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। बस बैठ जाओ, बैठ जाओ, खूब नाम जप करो, किसी से कोई संबंध मत करो, न राग न द्वेष न लड़ाई न झगड़ा न प्रियता, न किसी से मतलब। दत्तात्रेय जी ने एक बाज को भी गुरु बनाया। क्यों? बाज एक मांस का टुकड़ा लिए हुए जा रहा, तो बहुत से पक्षी उसको घेर लिए, चोंच मार रहे थे बड़ा, उसने मांस का टुकड़ा, सब पक्षी वहां चले गए, वो आराम से उड़ता चला गया। ये संसार में अगर कुछ भी अपने पास संसार का है तो संसार की दृष्टि रहती है। पागलों जैसा जीवन हो जाए, कोई हमें बुद्धिमान न समझे, कोई हमें महान न समझे, बस राधा राधा राधा, निकल चलो चुपचाप। कौन सी घड़ी आखिरी हो क्या पता, प्लानिंग न जाने कह कह के जन्म की बन रही, और भरोसा मिनट का नहीं। इसलिए श्री जी के भरोसे रहो, खूब नाम जप करो और मस्ती में रहो। जिन्होंने हमें बुलाया है वही हमारा बेड़ा पार करेंगे, जिन्होंने हमें अपनाया है वही हमको अपने पास बुलाएंगे। हमारे अंदर कोई साधन नहीं, और हम कोई साधन के बल से आपके पास आने के लिए गरज नहीं रहे, हम आपके भरोसे से आपके गरज रहे। खूब नाम बस न छूटे, नाम पकड़। सुख आ रहा है तो फूलो मत, दुख आ रहा है तो भूलो मत प्रभु को। गंभीर रहो, प्रभु से भी प्रार्थना मत करो दुख मिटा दो, नहीं। जो दुख आएगा सहने की सामर्थ्य दो। हमें आपसे सिर्फ आपका भजन चाहिए, मैं आपको भूलूं नहीं, निरंतर आपका सुमिरन चलता रहे, बस। इससे जो लाभ मिलेगा वो ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये दुख मिटा दो, फिर दूसरा दुख आएगा। ये कब तक भिखमंगापना चलता रहेगा? कभी तो हम मांगना बंद करें। हम सहेंगे आपका सुमिरन करते हुए, हमारी चित्तवृत्ति आपके सुमिरन में हो। ये हम आपको अपने अनुभव की बात कहते हैं। अगर प्रभु का, श्यामाजू का सुमिरन चल रहा है तो बड़े से बड़ा कष्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये हमारी बात समझ लेना। नहीं किसी को केवल सूचना दे दी जाए रिपोर्ट में कि तुम्हारी किडनी फेल होने जा रही, फिर उसकी फोटो खींच लेना और प्रेमानंद की फोटो खींच के मिला लेना। ये बात समझ, ये हम अहंकार वाली बात नहीं कहते। ये श्यामाजू के चरणों के चिंतन में चित्तवृत्ति गुरु कृपा से लगने की बात को कहते। प्रभु से ये मत मांगो कि मेरा दुख मिटा दो, सैकड़ों दुख है, कब तक घिघियाते रहेंगे। दुख की जड़ें मिट जाए तो क्या, आपका चिंतन। हमारे रसिकों ने क्या मांगा? बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देहु, श्री हरिवंश की लाडली मुहि अपनी करी ले। हे लाडली युगल सरकार, हे लाडली जू, मुझे अपना निज जन जान करके निरंतर स्मृति प्रदान करो। मैं आपकी स्मृति में डूबा रहूं और आप भी कभी कभी याद कर लें, मेरा निज जन है। बस अगर स्मृति चल रही है तो वो आनंद रहता है जो रोग कभी दुख दे ही नहीं सकता। किसी भी रोग में इतनी दुख देने की सामर्थ्य नहीं है जितनी श्यामाजू के चरणों के आश्रय से सुख समुद्र का उफान आता है।
ये फेन बुदबुदा की तरह रोग के दुख इधर उधर लहराते रहते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे बोले तुम तो जाके जाए ना पांव बिवाई, वो का जाने पीर पर आई, प्रवचन कर रहे हो, कष्ट होता तो पता चलता। नहीं, लोग कह देते कि प्रवचन करना सरल है, कष्ट होता तो पता चलता। तो सच्ची कहते हैं जितने तुम बैठे हो इतने में हमें लगता है किसी की दोनों किडनी फेल नहीं होंगी। नहीं होंगी, नहीं ऐसे नहीं बैठ सकते जैसे बैठे हो। श्यामाजू की कृपा से 1 बजे से चल रही दिनचर्या और 10:15 बजे तक ऐसी ही दिनचर्या चलेगी, गुरुजी तक ऐसे, फिर कुछ प्रसाद। ये किडनी से नहीं चल रहा, ये श्री जी की कृपा से चल रहा है। और वो कृपा आप सब पे भी है, केवल श्यामाजू के चरणों का आश्रय लेके चिंतन में रहो। इसलिए हम कहते हैं कोई कष्ट आए तो ये मत मांगो कि श्यामाजू कष्ट मिटा दो, घाटे में रहोगे। श्यामाजू हमारा चिंतन आपका हो तो कष्ट ही अनुभव में नहीं आएगा। भूरी सखी की ऐसी स्थिति थी जो आप स्वीकार ही नहीं कर पाओगे कि क्या ऐसा होता भी है क्या। पिचकारी राधा वल्लभ लाल जी की सीधे कान में गई, ऐसे दर्शन कर रहे थे, सीधे कान, पर्दा फाड़ के रंग अंदर चला गया। और वो अकिंचन महापुरुष कभी किसी से कोई संपर्क नहीं, हा प्रियाजू हा स्वामिनी, बस निरंतर तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबो संजोग न मा नहीं देखें भरी भरी नैन। अब वो पानी वहां सड़ा, कीड़े पड़े, कान में एक चींटी छोड़ के देखो कैसा होता है। आपको अगर नृत्य ना आता हो ना और कान में चींटी छोड़ दे, अपने आप आ जाएगा नृत्य, वो अपने आप नाचना शुरू हो जाएगा। और उनके कान में कीड़ा पड़ गया। सेवा कुंज में दर्शन करने आते राधा वल्लभ जी के दर्शन, तो कीड़ा ऐसे, अरे बाबा आपके तो कीड़ा। और उस समय यहां वृंदावन में ऐसी कोई व्यवस्था विशेष नहीं थी, तो मथुरा ले जाओ उनका। जब बहुत प्रार्थना की गई, गुरुजनों ने, आचार्य जनों ने आदेश किया, ना बाबा तुम्हें जाना पड़ेगा, जैसी श्री जी की इच्छा। अस्पताल गए तो उनका इसका तो ऑपरेशन होगा, तो आपको बेहोश करके फिर इसका, तो उनका बेहोश करने की जरूरत नहीं, बेहोश की दवा हमारे पास है, तुम 30 मिनट पहले बता देना कि ये आपको 30 मिनट बाद ऑपरेशन आपका होगा, बस वो हमारे पास दवा है बेहोश की, हम बेहोश हो जाएंगे, तुम्हें बेहोश का। अरे बोले बाबा बातों से नहीं होता, जब कान का ऑपरेशन, उनका आप आना 30 मिनट पहले बता देना। आए, बोले बाबा 30 मिनट बाद ऑपरेशन होगा। नमो नमो जय श्री हरिवंश, नमो नमो जय श्री हरि, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। नित्य विहार में स्थिति, शरीर शून्य, सहचरी स्वरूप में स्थित, शरीर का भाव शून्य, खत्म। ऑपरेशन हुआ 30 मिनट बाद, घंटा 1.5 घंटा, सब आश्चर्यचकित, पूरा डॉक्टर नर्स सब एकत्रित की, क्या चीज है बाबा। कान का ऑपरेशन, जरा सा एक चींटी चली जाए तो हाहाकार मचने लगता है। 1.5 घंटे बाद ऑपरेशन, श्री हरिवंश श्री हरिवंश, नमो नमो जय श्री, हो गया ऑपरेशन। हाँ बाबा, उठे चल दिए। अलौकिक सामर्थ्य श्यामाजू के गोरे चरणारविंद की ठसक, ये बहुत छोटी बात, रोग दोग दोष, ये बहुत छोटी बात। स्पष्ट समझ लीजिए, हरिराम व्यास जी विशाखा सखी के अवतार, वो स्पष्ट कह रहे हैं, प्यारी जू के चरणारविंद का आश्रय लेने वाले के ऊपर किसी भी ऋषि मुनि का शाप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, त्रिभुवन में जितनी रोग सृष्टि हुई है, किसी भी रोग का प्रभाव, किसी भी महत पाप का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। साप ताप रोग शोक दारुण दुख हारी, लाल इष्ट दुष्ट दवन कुंज भवन चारी, श्री राधा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख बिद जुन्हाई। ऐसे हमारी प्यारी जू के चरणार बिंद, अद्भुत प्रभाव, अद्भुत प्रभाव। एक निष्ठा हृदय में बस होनी चाहिए, यहां बस अनन्यता की मांग है, हमारी प्रियाजू की अनन्यता, गोरे चरणारविंद की ठसक। तो बोले चतुर जग में बड़ो कहिए, जो श्यामा श्याम के रंग रंगिए, वही चतुर है जो अपने को श्यामा श्याम के रंग में रंग लिया। और ताप तन मन की जू सहिए, तन के रोग और मन की समस्याएं,
रही मन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए सुनि ठिले हैं लोग सब बांटने ले है को। ये गांठ बांध लो, अपनी समस्या किसी से मत कहिए। अगर बहुत प्रेमी जन है तो वो दुख पाएगा, बांट तो लेगा नहीं, और अगर प्रेमी नहीं तो उपहास करेगा, तुम्हारा भाव बिगड़ेगा। किसी से मत कहिए। दिल दे दिया दिलवर श्यामा जी को, वो जाने। मन में जलन है तो सह रहे, तन में जलन है तो सह रहे। तन मन की ताप तपन जो सहिए, कैसे सह जाओगे? बोले सदा हरि के ही गुण गाइए। जब परेशानी हो उठाओ मंजीरा, शुरू करो चतुरासी जी का गायन। फिर देखो, आज तो जुवती तेरो बदन आनंद भरो। गाते गाते तेरा वदन आनंद में भर जाएगा, देखना गा के। ये अनुभव की बात कहते हैं। भारी से भारी समस्या को ऐसे नष्ट कर देना, ये प्रियालाल के गुण गायन का प्रभाव देखा है। गुण गायन का भारी से भारी समस्या का समाधान ऐसे। आप विश्वास केवल कीजिए, हित धू जो विश्वास है तबे सुधरे। जहां नाम बाणी वहां श्याम श्यामा, और जहां श्याम श्यामा तो समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। जगत में जीव हरि प्यारे, शबन के आप रखवारे। समस्त जीवों को भगवान प्यार करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये जीव समझ नहीं पा रहा कि भगवान प्यार करते हैं। वो भगवान को भूल करके यहां तक कि नास्तिकता छा गई। बड़ी विचित्र, कोई महापुरुषों के वचनों के रहस्यों को नहीं समझ पाता है। अलग अलग बातों में ऐसे फंसे कि सब बातों की बात तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। भगवान निराकार भी हैं, भगवान साकार भी हैं, भगवान सब में भरे हैं, तो भगवान सबसे परे हैं। जो सबसे परे हैं वही सब में भरे हैं, बस समझ लो। ऐसी नास्तिकता छा रही, पापाचरण करते हुए भगवान को अशुद्ध शब्दों से संबोधन करते हैं, लेकिन वो इतने महान पिता हैं कि ऐसों को भी प्यार दे रहे हैं। सूर्य का ताप, चंद्र का, पृथ्वी, वायु, सब भरण पोषण कर रहे हैं। उनकी भी रक्षा भगवान कर, उनको भी उदर पोषण भगवान कर रहे। जिन्होंने रूप रंग धारे, ये सच्ची मानना 100 का 100% केवल वासुदेव ही है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। जो वासुदेव अपने आप से अपने आप को बनाता है। कुछ लोगों का रहता है कि भगवान रक्षा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते, यहां ये हत्या हो रही, वहां वो मार काट हो रही। तुम सुना नहीं? उसकी 3 लीलाएं नहीं, तुम्हारी पसंद से होगा। एक लीला में वो सृजन करता है, तो दूसरे में पालन करता है, तो तीसरे में विनाश करता है। तीनों जरूरी हैं। नहीं मनाने लगोगे कि भगवान आज से अगर 10 साल के लिए मौत नाम की चीज बंद हो जाए इस भूमंडल में, तो अनशन करके मनाओगे प्रभु से कि प्रभु मरेंगे, बहुत ही बढ़ रहे हैं। जीव चराचर में अगर सृष्टि का एक सोपान खत्म हो जाए कि मृत्यु ना हो, तो हाहाकार मच जाए। ध्यान रखना, मरना भी उतना ही अच्छा है जितना जन्मना और जितना पालन करना। और तुम्हारे वो मनोरंजन का नहीं है विधान, वो उसका खेल है। मृत्यु भी आवश्यक है, बहुत जरूरी है। विनाश भी जरूरी है। जैसे सृजन जरूरी है, वैसे पालन जरूरी है, वैसे विनाश जरूरी है। नहीं बताओ, कैंसर हो गया, वो सड़ रहा है, मार परेशान है, बोले मरना ही नहीं है, अब तो उसकी बड़ी समस्या है। अरे मरेगा तो नया शरीर प्राप्त करेगा। कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। जिस दिन तुम बिस्तर में लग जाओगे, सब प्रार्थना करेंगे जल चढ़ा के भगवान से, इनको उठा लो। और अगर थोड़ा भी काम लायक हो, फिर भगवान को कोसेंगे, वैसे भगवान को मनाएंगी। मृत्यु भी बहुत जरूरी है, सच्ची मानना। तुमसे हृदय से बात कहते हैं, मृत्यु बहुत जरूरी है। आप अज्ञान के कारण बुरा मानते हैं कि भगवान ऐसा। भगवान का 3 खेल हो रहा है। पहले पागलपन छोड़िए और खेल को समझिए। वो अपने आप से अपने आप को रच रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है, और अपने आप से अपने आप का अंतर ध्यान लीला, जिसे विनाश लीला कहते हैं, उसी में वो 3 रूप धारण किए। ब्रह्मा रूप से सृजन कर रहे हैं, विष्णु हरि रूप से पालन कर रहे हैं, तो शिव रूप से संहार कर रहे हैं। वही उन्हीं का खेल है। संहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पालन और सृजन महत्वपूर्ण है। और वो किसी और का नहीं कर रहा है, वो अपने आप से अपने आप का कर रहा है। तो बोले मुझे क्यों घसीट रहा है? क्योंकि तू अपने ब्रह्म में तू भी वही है। ये ना जानने के कारण
तू अपने को, और सच्ची मानिए एक और आनंद की बात कि ये सब विनाश का विनाश हो रहा है। जिसका सृजन हो रहा है उसी का पालन हो रहा है, उसी का विनाश हो रहा है। तेरा न सृजन हुआ है, तू ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं है। ब्रह्मा का बनाया हुआ ये 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। ब्रह्मा का बनाया हुआ ये 3 लोक। लेकिन ब्रह्मा को जिसने बनाया उसी का तू अंश है। तू कोई कृति नहीं है किसी की, तू किसी की कृति नहीं है। कृति में फंस गया है बस, इसलिए तू हाहाकार मचा रहा है। मैं बीमार, मैं मरा, मैं जवान, मैं सुंदर, मैं जन्मा। तू अजन्मा, नित्य आनंद अविनाशी। अब यही समझना है यार, सत्संग का मतलब यही समझ। एक बार समझ गए तो फिर रोना क्या, जब जाग गए तो फिर सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या, मिट जाएगा ये जन्म जन्म का रोना। तेरा विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, स्वयं भगवान भी, सुदर्शन भी। सुदर्शन भी कृति का विनाश करेगा, तेरा नहीं, क्योंकि तू किसी की रचना नहीं। सुदर्शन जी भी रचना का विनाश करते हैं। बोले शिशुपाल की ये गर्दन कटी, शिशुपाल कटा क्या? जो शिशुपाल था अंदर वो तो दिव्य तेजो में होकर श्री कृष्ण में समा गया। सुदर्शन जी ने स्पर्श भी नहीं किया उसका, क्योंकि जो सुदर्शन वही वो। सुदर्शन जी कुछ नहीं कर सकते उसका। किसका? मेरा। मेरा किसका? 5 भौतिक शरीर का नहीं, जो मैं स्वरूप है, जो मैं स्वरूप। इस संबोधन मायाकृत है, मैं मेरा। जो स्वरूप है वो है, वो काल भी स्पर्श नहीं कर सकता उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। किसका? बोले तेरा। तेरा कभी विनाश नहीं हो सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ए भाई, तू अजर है, तू अमर है, तू अविनाशी है, तू अजन्मा है, तू नित्य है, तू परमात्म स्वरूप है। जितना विनाश होता है वो सृजन का होता है, जितना सृजन होता है वो मायामय होता है, उसी का पालन होता है, उसी का विनाश होता है। तेरा ना सृजन है और न तेरा पालन है और न तेरा विनाश है, क्योंकि तुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सच्चिदानंद है। और बोले भूख प्यास बढ़ना घटना, कल सुना था 6 धर्म शरीर के, भूख प्यास प्राणों का धर्म, तेरा धर्म तू तो अविनाशी अजन्मा। भाई इसी को जान गया तो फिर निहाल हो जाता है। अब उसी को भाव स्वरूप में हम सखा ले लेते हैं, दास ले लेते हैं, गोपी ले लेते हैं, सहचरी ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते तो मुक्त हो जाते हैं। ये खेल समझो। सबन में दोष गुण मिश्रित। अब देखो, कई बार चर्चा की, बहुत ये सत्संग है एकदम नीर छीर का। बिना सोने में मिलावट किए गहना नहीं बन सकता। शुद्ध स्वर्ण का आकार नहीं दिया जा सकता। आकार देने के लिए मिलावट की जाती कुछ, और फिर उसको गहना रूप दिया जाता है। तो ये जितना आप देख रहे हैं इसमें गुण दोष से रचना है शरीरों की। लेकिन जो इस शरीर के अंदर शरीर ही रह रहा है, भगवान का अंश, वो रचना नहीं है, इसलिए वो शुद्ध है और इसीलिए उसका कोई आकार नहीं है। समझिए समझिए, बहुत सुंदर, भगवत कृपा से एकदम बिल्कुल घी निकल रहा है। मिलावट से जो रचना हुई है वो ये है, और इसी का पालन हो रहा है, इसी का विनाश होगा। तू ना किसी की रचना, ना तेरे में कभी कोई मिलावट है, इसलिए तेरा कोई आकार नहीं। तू आकारों को स्वीकार करके फंस गया। बस इसी आकार का, आसक्ति का त्याग हो जाए तो तू जीवन मुक्त था है रहेगा। तू न कभी जन्मा न कभी मरेगा, ये पक्का 100%, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, कोई भी हो। देखो आगे वाली बात करें, विराजे आपको कहीं भी फिट कर लो, मैं को कहीं भी फिट कर लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, जब सृष्टि है तो मैं ही मैं हूं, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही रहूंगा। मैं, ठीक है, उसी को ज्ञानी जन बोल रहे हैं, मैं था, मैं हूं, मैं ही रहूंगा। तो परेशानी कौन सी बात है? आपको तो मानना है ना वो श्री कृष्ण में है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय। पर विशुद्ध ज्ञान ना होने के कारण एक दूसरे की निंदा करने लगते हैं। बहुत ढंग से समझिए, विराजे आप अंतरहित, सबन में दूध में ज्यों घृत। बोले भगवान सबके अंतर में विराजमान है। कैसे? बोले जैसे दूध में घी विराजमान है। तो हमने कई बार चर्चा में कहा, बना के दिखाओ पूड़ी दूध में,
कि दूध चढ़ाया, ये पूड़ी निकलने लगी। बोले नहीं निकलेगी। बोले घी तो उसी में है। बोले हाँ, वो प्रक्रिया के द्वारा पहले निकालो। आप प्रक्रिया की, पहले दूध को गर्म किया, फिर उसको जमाया, फिर दही बनाया, फिर मंथन किया, फिर मक्खन निकाला, फिर उसको गर्म किया, तब जाके वो घी बना। अब पूड़ी निकाल लो घी में। ऐसे ही सब में परमात्मा है, प्रक्रिया है, साधना, गुरु शरणागति, उनके द्वारा दी हुई साधना, साधना का परिपक्व रूप कहीं भी किसी भी तरह का उल्लंघन न हो, जैसा कहा गया वैसा, तो स्वरूप रूपी घी निकल आएगा। परमानंद रूपी खूब पूड़ी तलो, अखंडानंद में डूबो, कोई परेशानी नहीं। हर आनंद की जड़ आप हैं। आप चाहे आप ऐसे बोलो, चाहे आप ऐसे बोलो, आप और आप में आप ही आप हैं। आप और आप में आप ही आप हैं। कई बार कहा कि मेहंदी की लाली दिखाती है, मेहंदी लगाओ तो देखो हाथ लाल हो जाते हैं, और पूरे पौधे को चीर के देख लो, कहीं लाली हो तो हमें दिखाना। ना पत्ते में लाली, ना छाल में लाली, ना कहीं। उसकी प्रक्रिया है। उसको पीसो, पीस कर हाथ में लगाओ, 30-40 मिनट बाद धो दो, वो पूरा हाथ लाल कर देगी। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, पर बिना साधना के, बिना भगवत आराधना के, बिना गुरु शरणागति के, बिना गुरु प्रदत्त उपासना के आप अनुभव नहीं कर सकते। जैसे मेहंदी में लाली है, दूध में घी है, पक्का ऐसे विराजे आप अंतरहित, सबद में दूध में ज्यों घृत। सबद में विराजमान है जैसे दूध में घी। धरी हरि जीव मैं मेरी। बोले फंसा किस में है अपने स्वरूप को भूलकर? बोले मैं मेरी, मैं पुरुष, मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं रूपवान, मैं गुणवान, मैं महान, या मैं नीच, मैं ये, मैं और मेरी, इसमें जीव फंस गया। मैं और मोर तोरते माया ये। धरी हरि जीव मैं मेरी, दई कर ऐठ तै तेरी। इसी अहंकार में जीव अविनाशी निर्मल वो फंस गया। ये बहुत सुंदर स्वरूप है आपका, बहुत परमानंद में स्वरूप है आपका। आप इस देह राग को छोड़ दें भजन प्रभाव बल से, तो अभी मस्त हो जाएंगे। आपके अंदर ऐसा खजाना है कि कुबेर के पास भी नहीं है वो, सच्ची मानिए। बस वो तिजोरी की चाबी गुरु जी के पास है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वो कृपा करके युक्ति दे दी और जो ही दरवाजा खुला तो उसे अखंडानंद, विज्ञानानंद, घन प्रेमानंद, जो चाहो सब निकाल लो, सब रखा है आपके अंदर। जिस नाम से संबोधन करो वो आपका ही स्वरूप है। बोले जैसे बैल की नाक में नाथ डाल करके किसान जोतता है, जैसे चाहता वैसे, किए बस नाक नथ गेरी, नचावे नर मटकट फेरी। जैसे बंदर को बंदर नचाने वाला जैसा इशारा करता है लाठी से, वैसे ही नाचता है। ए माया की लाठी, मैं मेरी तै तेरी, ये लाठी, ये नाथ पूरे विश्व को नचा रही है। कैसे हटे इससे मैं मेरी तै तेरी से? माया से कैसे मुक्त हो? तो बोले हरि शरण में हो जाओ और एक सूत्र याद कर लो, हरि की इच्छा जो करिए, करें जो हरि हिये धरिए। सरल भाव में, जो ही प्यारो करे सोई मोई भावे। इससे मुक्त हो जाओगे। बड़ा दुख है, भगवान की बड़ी कृपा है, कोई पाप का नाश हो रहा है। राधा राधा राधा, बड़ा सुख है, भगवान दुलार कर रहे हैं, उनका खेल है। राधा राधा राधा। ये बहुत नीच आदमी हमको गाली देता है, समझते नहीं इसमें भगवान है, विधान करके वो हमारे पापों का मोचन करा रहे हैं। राधा राधा, ये बड़ा श्रद्धावान साष्टांग दंडवत करता है, कोई बात नहीं। राधा राधा राधा, भगवान इस रूप में दुलार करे। तो बोले माया से मुक्त होने का क्या स्वरूप? बोले हरि की इच्छा जो करिए, करें सो हरि हिये धरिए। ये बस स्वीकार करना थोड़ा कठिन होता है, जान पाना कठिन होता है। क्या मेरे हरि की इच्छा है? मेरा अपमान हो रहा है, मेरा व्यापार नष्ट हो रहा है, मुझे लोग गालियां दे रहे हैं, क्या हरि की इच्छा है? सच्ची मानिए, कुछ ऐसा मूलधन आपका है जिसको नष्ट करने के लिए जरूरी था, इसलिए भगवान ने कृपा करके ऐसा भी पक्का समझिए। हर विधान उनका बड़ा मंगलमय और बहुत अच्छा होता है। हमारी प्रार्थना मान लेना। कल एक कोई अधिकारी पूछ रहे थे कि क्या आप कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, तो जब हमको ये लगता है भगवान बुरा करें तब भी अच्छा हो करते?
तो पक्का 1000% समझ लो भगवान अच्छा करते हैं। 100% होते तो हम 1000% पूरे जीवन की बात करें, भगवान जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, उसमें बहुत अच्छा मंगल विधान होता है। हम लोगों की सोच जो है वो तत्कालिक है, परिणाम की सोच नहीं है, आगे तक की सोच नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा होता है। भगवान जो कर रहे हैं, उसके हाथ पैर टूट गए, बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा हुआ। जन्म जन्मांतरों में तूने ऐसे ऐसे पाप किए हैं कि भगवान इतने से निपटा रहे, न जाने कितना सड़ना पड़ता। अब आप सोचो, आप सत्संग में बैठे हैं, आप सबके बीच हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। अब एक साधक को गलित कुष्ठ है, अब ना उससे कोई बोल रहा है ना कोई हंस रहा है, एक बंद कमरे में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। उसकी जब हम बात हृदय में सोचते हैं तब लगता है भगवान आपकी कृपा ही उसकी रक्षा करे। अब आप सोचिए, एक जीवन वो भी है, समाज में ना निकल सकता है, ना हंस सकता है, ना खेल सकता है, ना बोल सकता है, भोजन वहां पहुंच जाता है, कमरे में अकेला बैठा। ये तो कहो साधक है तो भगवान के चिंतन में लगा नहीं। यही एक संसारी व्यक्ति की स्थिति हो तो सोचो, प्रतिपल मर रहा है वो, यहां ठीक होता है, यहां सड़ रहा है, यहां ठीक हो रहा है, क्या है? बोले भगवान अच्छा कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जन्म जन्मांतरों का हिसाब किताब बराबर करके श्री जी के पास जाना है उसे। ये तो सड़ेगा ही, मरेगा ही, नष्ट ही होगा, इसकी तो गति है ही। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, एक ये जन्म भगवान को दे दो, अमंगल नहीं होगा। आप क्या समझते हो, वो कमरे में अकेले रहता है, प्रगट में कोई साथी नहीं, लेकिन हम उसके साथी हैं। कोई मिनट ऐसा नहीं होता जिस समय हम उसके साथ ना हो। और यहां साथ है, वहां भी साथ है। तुम्हारा साधना से पास बनने की बात देखेंगे हम, उसका पास पहले ही बन चुका है। आज छूटे या कल छूटे या जीवन भर ऐसे रहे, आनंद और प्रेमानंद दोनों की प्राप्ति होगी। इस जन्म में ना तो उसको कोई चिंता रहेगी शरीर पोषण की, रोग की, ये गारंटी है। आप एकांत में बात कर लेना, क्या उसको चिंता है? लेकिन प्रगट में आप देखिए, अगर वो संत ना बना होता तो क्या दुर्दशा होती। समाज घृणित भाव से देखता, आज उसे पूज्य भाव से देखा जाएगा और अंतिम निर्णय फाइनल हो चुका है। हम ऐसे नहीं बोल देते, ये धाम है, यहां सत्य भी बहुत संभाल के बोला जाता है। हम ऐसे नहीं बोल देते कि हो गया काम। हमको जब वहां से फोन आता है काम हो गया तब बात करते। बोले हमको भी बात करवाओ कि हमारा काम हो गया कि नहीं। वो फोन उनका आता है जिनका कोई फोन नंबर नहीं होता है। तुम्हारा कोई फोन नंबर नहीं है, होना चाहिए। तुम्हारा कोई नहीं होना चाहिए, शरीर भी तुम्हारा नहीं होना चाहिए, तुम भी नहीं होने चाहिए, केवल श्यामा जी, तब बात होगी। है अगर ऐसा है तो बात हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं है तो श्यामा जी के बनो, बात हो जाएगी। एक होता है थोड़ा बाजुओं में दम है तो थोड़ा तैर के दिखाओ। बोले नहीं मुझे तैरना नहीं, तैरना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे बाजू है, तुम सीखो तैरना। और एक है कि बाजू नहीं है तो बोले आओ हम तुम्हें गोद ले चलेंगे, तुम्हें तैरने की जरूरत ही नहीं है। हुई ना कृपा। जो जन्म जन्मांतरों में साधना से नहीं प्राप्त हो सकता, उसकी गारंटी आचार्य प्रताप और इष्ट प्रताप है। जा मेरी महारानी जी के पास जाना, आज जा चाहे कल जा श्री जी के पास जा, निरंतर उनकी सेवा सुख में निमग्न रहे। बहुत कृपा। ये हम खोल के ना बताए ना आपको तो आपको लगेगा क्या कृपा है, बड़ा कष्ट पा रहा है। कोई कष्ट नहीं। कष्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसको साक्षी करके श्री जी से पूछ, उसको कसम खवा श्री जी की, बोल तेरे को कष्ट है तो जो वो बोले हमको लिख के बता देना, क्या लिखित हम सबको दिखा देंगे। हम अभी यहीं से सोच के कह रहे पाई भर उसको फर्क नहीं, उससे बात करके देख लेना आप। क्यों? क्योंकि अब वो अपने आप में नहीं है, अब वो गुरु प्रताप में जी रहा है, वो इष्ट प्रताप में जी रहा है। तो सच्ची कहते हैं, हरि की इच्छा जो करिए, करें सो हरि ही धरिए। हम खोल खोल के इसलिए सब बातें बता रहे कि आपको विश्वास हो जाए। जिस समय हमें विशेष कष्ट होता है उस समय हमारी प्यारी जू का इतना दुलार होता है कि अगर हम उस समय नाचने लगे तो थोड़ा पड़ेगा। इतना सुख होता है जब बाहरी दुख हो रहा है, भारी कष्ट की स्थिति हो रही, तो अंदर से श्यामा जू का ऐसा सुख का रेला आता है, नाचने का मन होता है, अंदर से मन नाचता है आनंद में। तो मन ही को तो दुख हो रहा था, तन तो जड़ वस्तु है, यहां शून्य कर दो काट दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से मन की त्वगेंद्री से संबंध खत्म हो गया, उसे शून्य देश कहते हैं। और वो मन प्रियाजू के प्रेमानंद में मगन, तो क्या फर्क पड़ता है। मान लो मेरी बात, न मृत्यु का फर्क न किसी रोग का फर्क, बिल्कुल परमानंद की एक अद्भुत स्थिति, वो नाम जप और आश्रय। इसीलिए चूको मत, दो बातों में दृढ़ रहो। हमारे माई श्यामाजू को राज ये आश्रय और राधा राधा राधा, तो हरि को कियो ना टरिए।
श्यामाजू की शरण जग तरिए। करने वाले सब हरि हैं और महान तारने वाली हमारी प्रियाजू है। प्यारी जू को तो एक बार किसी के लिए लालजू ने कहा, प्रियाजू ये बहुत पापी है, ये आपके योग्य नहीं। तो कहा, प्रीतम पापी का सो कहें, बहुत भूरी प्रियाजू। तो उन्होंने कहा, जो अपराध करे है, अपराध का सो कहे हैं, जो आज्ञा उल्लंघन करे हैं, प्रतिकूल चले हैं। जो प्रतिकूल चले हो अपराधी हुए है ना। तो जो ही लालजू की तरफ, पास प्रियाजू पास पास हो गए, जाओ निकुंज। अनुल्लिख्या अलल ताल, यही इसी बल से तो हम ठसक से बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। ये सच्ची बात। ने कहूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही, और लालन तेरे ही अधीन। मेरी बात बन गई। बस ये कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं हृदय की बात की। अपने लोगों के ऊपर कृपा की वर्षा हो रही, बस पकड़ लो, क्यों में छोड़ दो, क्यों में छोड़ दो। जैसे डॉक्टर औषधि देता है, बड़ी श्रद्धा से लेके खाते हो, नकली है कि असली है कोई मतलब तुम्हें जानकारी से नहीं रहता। ये हरी वाली नहीं खाएंगे, पीली वाली टेबलेट खाएंगे क्योंकि पीली पसंद, ऐसा भी नहीं कह सकते। जो देव वो खाओ। ऐसे ही गुरु संत महात्मा रसिक जनों की बात बिल्कुल श्रद्धा करके मान लो। हम ये नहीं कह श्रद्धा करके दे दो कुछ, बिल्कुल यहां ये शब्द नहीं। ये श्रद्धा करके ले लो। नाम शरणागति श्री जी का भाव हृदय में। हरि की अद्भुत ये कृपा, समझ के मौन ही रहना। जिस पर हरि की कृपा होती है तो कह रहे हैं, वो जो तुम्हारे ऊपर कृपा, उसे मौन होकर के चुपचाप छुपा लेना। क्यों? क्योंकि कहने से फिर वो कृपा बिखर जाती है। 100-200 ग्राम वाली, 100-200 ग्राम। और कृपा समुद्र की कृपा, 10-20 टैंकर नहीं, 10-20 हजार टैंकर निकाल ले तो कोई फर्क पड़ेगा? तो हम श्यामाजू की कृपा से दहाड़ते रहते हैं। ये जो लिखा है, समझ के मौन ही रहना, हम श्यामाजू रूपी कृपा बल से चल रहे। श्यामाजू का अगाध कृपा समुद्र है, इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। हरिवंश भरोसे भय निडर नित गर्जत हरिवंश बल। नित गर्जत हरिवंश बल, उनके बल से गरजते। मेरे बल से वृंदावन रानी करावे सोई बस करना, चरण की शरण में रहना। सबही में बुद्धि बल धरता, अशुभ सब नाम निज हरता। माधुरी तेरो है करता, सदा रे संग निज भरता। हमारा भरतार, हमारा प्रीतम सदैव हमारे साथ रहता है। हमारे में बुद्धि बल का आधान वही किए हुए है। इसलिए निरंतर श्यामाजू की शरण में रहना। हर समय हर स्थिति में ये अनुभव करते रहो, मैं श्यामाजू की शरण में हूं। फिर आपसे सच्ची कहते हैं, ये ना समझो कि आराधना शब्द को नहीं जानते, साधना शब्द को नहीं जानते, ब्रह्म शब्द को नहीं जानते, वेदांत नहीं जानते, या भगवान को नहीं जानते। ये सब जना करके उन्होंने तब श्यामाजू की शरण में भेजा, इसीलिए हम श्यामाजू श्यामाजू चिल्ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये हरि को नहीं जानते क्या, ये इनको नहीं जानते, नहीं नहीं। हरिजू ने ही कृपा करके श्यामाजू तक भेजा है। तब हरिजू की बात ऐसे करते क्योंकि वहीं श्यामाजू के पास खड़े देख रहे हैं।